दोस्तों, क्या आपके घर में भी बार बार बिना बात के एमसीबी जल जाती है या गिर जाती है, या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, गीजर जल गया लेकिन एमसीबी ट्रिप नहीं हुई? पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 90% नए इलेक्ट्रीशियन भाई सबसे बड़ी गलती यहीं पर करते हैं कि गलत एमसीबी की रेटिंग चुन लेना। अगर आपने भी एसी की जगह लाइट वाली एमसीबी लगा दी तो बार बार ट्रिप होगी, और गीजर पर बड़ी एमसीबी लगा दी तो गीजर जल जाएगा लेकिन एमसीबी हमारी ट्रिप नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर या और कोई एमसीबी अगर कहीं लगाते हैं, किसी सर्किट में लगाते हैं, तो कितने एम्पियर की एमसीबी उस सर्किट में लगेगी। दोस्तों, जब कोई एमसीबी आप लगाते हैं तो उस टाइम एक फार्मूला याद रखें कि एमसीबी की रेटिंग बराबर 1.25 इंटू लोड, मतलब उस सर्किट का जितना लोड है उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। उसके बाद में जितना आता है उसके अनुसार, उस रेटिंग के अनुसार एमसीबी को लगाते हैं। जैसे लोड है 8 एम्पियर का, तो एमसीबी कितने की लगेगी? एमसीबी रेटिंग बराबर 1.25 गुणे 8 बराबर, अगर हम इसको हल करेंगे तो 10 एम्पियर आएगा। तो दोस्तों, जिस सर्किट का लोड 8 एम्पियर है उस पे 10 एम्पियर की एमसीबी लगेगी। दोस्तों, सवाल है कि 1.25 क्या है? तो 1.25 सेफ्टी मार्जिन लेते हैं, क्योंकि जब कोई मोटर या पंखा जब चलता है तो उसका जो स्टार्टिंग करंट होता है उसके फुल लोड करंट का लगभग 1.5-2 गुना करंट होता है। इसीलिए जो सेफ्टी मार्जिन है 1.25 लेते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कौन सी एमसीबी कहाँ पर लगेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं 6 एम्पियर एमसीबी की। 6 एम्पियर की एमसीबी हम कहाँ लगाते हैं? इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ लाइट लोड के लिए किया जाता है, जैसे घर के पंखे, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, मोबाइल के चार्जर के सॉकेट। तो दोस्तों, इस प्रकार के सर्किटों में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखें, इस पर भारी लोड जैसे प्रेस, हीटर ना लगाएं, नहीं तो यह बार बार ट्रिप होती रहेगी। इसके बाद नंबर 2 पे आता है 10 एम्पियर की एमसीबी कहाँ लगाते हैं? तो दोस्तों, इसे आप कमरे के कंबाइंड लोड के लिए लगा सकते हैं, जैसे 2 कमरे में 2 पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रही है, एलईडी टीवी चल रही है। इसके अलावा जो हल्के मिक्सर ग्राइंडर, कंप्यूटर सेट, वहाँ पर इसको हम लगा सकते हैं। इसके बाद में आता है 3 नंबर पे 16 एम्पियर की एमसीबी हम कहाँ लगाते हैं? दोस्तों, ये है पावर लोड के लिए लगाते हैं, जैसे बाथरूम का गीजर, दीवार पर लगा वाटर हीटर, वॉशिंग मशीन, रसोई में चलने वाला माइक्रोवेव ओवन। तो दोस्तों, इस प्रकार के लोड के लिए हम 16 एम्पियर की एमसीबी का उपयोग करते हैं। दोस्तों, 16 एम्पियर के लिए थंब रूल क्या है? दोस्तों, जहाँ पर 15 या 16 एम्पियर का सॉकेट लगा होता है उसके पीछे हमें 16 एम्पियर का ही एमसीबी लगाना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर 32 एम्पियर एमसीबी की। 32 एम्पियर की एमसीबी हम कहाँ लगाते हैं? दोस्तों, इसे छोटे घरों की मेन एमसीबी के रूप में यूज किया जाता है, या जहाँ पर पूरे घर का लोड होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम कौन सी एमसीबी को कहाँ पर लगाना है उसको हमें लोड के अनुसार कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद में हम एमसीबी को आसानी से उस सर्किट पर उस लोड के लिए लगा सकते हैं। दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं कि कौन सी एमसीबी कहाँ लगानी है। 6 एम्पियर की एमसीबी कहाँ लगानी है? लाइट, पंखे, मोबाइल चार्जर, इसके लिए हमें 6 एम्पियर की एमसीबी का यूज़ करना है। इसके बाद 10 एम्पियर की एमसीबी कहाँ लगेगी? तो घर का जो लाइट लोड होता है, मिक्सर, टीवी, पूरे कमरे का लोड, तो दोस्तों उसके लिए हमें 10 एम्पियर की एमसीबी की लगानी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं 16 एम्पियर की एमसीबी। 16 एम्पियर की एमसीबी गीजर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इसके लिए लगानी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद में हम 32 एम्पियर की एमसीबी की बात करते हैं। तो जो 32 एम्पियर की एमसीबी होती है उस वह छोटा मेन स्विच, एक तरह से वह छोटा मेन स्विच होता है, उसको हम मेन स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगली बार जब भी आप कोई भी एमसीबी लगाने जाओ तो सबसे पहले
उसका लोड चेक करो, सही रेटिंग की एमसीबी लगाओ ताकि शॉर्ट सर्किट का खतरा 0 हो जाए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और आप चाहते हो कि आपका भाई ऐसे ही प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल नॉलेज लाता रहे तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कोई सवाल बचा हो तो नीचे कमेंट करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।